रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारे साथ रचना वैद्य, सचिन और मानस पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएफओ ललित सिंघवी से होगी एक खास बातचीत और प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार से मार्केट और बजट पर एक खास चर्चा करेंगे। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं और मार्केट में शानदार रिकवरी, खास तौर से बैंक निफ्टी में और मिड कैप्स में, दोनों इंडेक्स में शानदार रिकवरी। और काफ़ी स्टॉक्स है। आज का स्टॉक ऑफ द डे एचडीएफसी बैंक विदाउट अ डाउट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की इस रिकवरी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एचडीएफसी बैंक ने अच्छी रिकवरी दिखाई, करीब 2.5% की रिकवरी। दूसरी तरफ रिलायंस अभी भी करीब 2.5% नीचे डे लो के करीब, और विप्रो करीब करीब 8% नीचे डे लो के करीब। तो ये बड़े स्टॉक्स अर्निंग्स के हिसाब से। उसके अलावा इन्फोसिस में अच्छा मोमेंटम है, लीवर, डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। और जहाँ तक बात एफएनओ की है, ओबेरो रियल्टी टॉप गेनर है, हालांकि अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ है अपने हाई से। और जेके सीमेंट यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। और उसके अलावा बंधन बैंक देखिए, बंधन बैंक में शानदार मोमेंटम। इंडियन होटल्स, आरईसी, पीएफसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं, पीवीआर, जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, तो ये अब तक की छोटी सी समरी थी बाजार में क्या हुआ 9:15 से 10 तक। इस बीच ट्रेड्स को पिक करते हैं। हमारे साथ रचना जी, सचिन जी, मानस और रुचित जैन जुड़ चुके हैं इस वक्त। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया, दो ट्रेड्स आपके। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी। ये दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी साइड है। जो लोअर लेवल से हम रिकवरी देख रहे हैं उसमें बजाज फिनसर्व के चार सेक्टर एक तो पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते ये स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, जिसमें रेजिस्टेंस 1630 का था। और आज देखेंगे तो वो 1600, 1620 और 30 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट कर रहा है। तो 1620 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी 1700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा डॉक्टर लालपेथ लैब, जहां पे एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले 2 दिनों के ब्रॉडर मार्केट्स के करेक्शन में देखी गई है। तो जब ब्रॉडर मार्केट्स करेक्ट हो रहा था तब अच्छी स्ट्रेंथ थी, स्टॉक नहीं गिर रहा था। और आज देखेंगे तो अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। सो 3000 के स्टॉप लॉस से लालपेथ लैब में भी खरीदारी की सलाह रहेगी 3230 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे, डॉक्टर लाल पैथ लैब और बजाज फिनसर्व। रचना जी, आपके दो ट्रेड्स। जी, मेरे दो ट्रेड्स में बाई साइड पे रहेंगे ट्रेड्स। एक रहेगा हिंडाल्को और एक रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की पहले बात करेंगे हम। टाटा मोटर्स में यहाँ पे हम एट दिस पॉइंट इन टाइम 991 के करीब है। 991 से ऊपर रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है, तो 1005 तक ये काउंटर जा सकता है। डाउन साइड पे हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 985 पे। 995 होल्ड करने पे ये 1005 तक जा सकता है। और दूसरा जो है हिंडाल्को, काफी सारे मेटल नेम्स में भी एक पुल बैक का मूड बन रहा है। तो हिंडाल्को में अभी पहली कैंडल के बाद काफी नजदीक है एवरेज इससे प्राइस। 665 पे है जुलाई फ्यूचर्स। अगर हम 662 का एसएल लगाए यहाँ पे, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 674। ओके, दो ट्रेड्स रचना जी की भी हो गए। अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर दो स्टॉक सेटअप्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है बजट के लिहाज से भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। जो पहला स्टॉक मेरे रेडार पे है, जहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है एक्यूमुलेट करने के लिए, वो स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी लंबे समय से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रही थी। पिछले एक महीने, एक साल से एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन इसने मेंटेन किया है अपने लोअर एंड सपोर्ट के आसपास। लगभग 550 530 के आसपास एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन डेवलप हुआ था, और उस जोन से एक अच्छी चाल इस पर्टिकुलर महीने में अनफोल्ड हुई है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्लासिक वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 660 के आसपास इमीडिएट बेसिस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के काउंटर में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 540 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 660 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 840 तक की एक रैली बन सकती है अगले कुछ महीनों में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है नौकरी। इन्फो एज में मुझे लग रहा है एक अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है वीकली एंड डेली चार्ट्स पे। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस है, जिसके पैटर्न टारगेट्स लगभग अराउंड 7380 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ी सी और भी डिक्लाइन मिल जाती है काउंटर में तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस 6730 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग रखना है 7380 तक का।
ओके, मीनवाइल मानस, आपका इंडियन होटल्स का ट्रेड बहुत शानदार रहा और अब डे हाई पर वो स्टॉक, एक तो उसको रिविजिट करते हैं और आपकी फ्रेश कॉल्स। तो देखिए, इंडियन होटल के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय थी। जो हम लोगों ने दिया था वो 590 का कॉल ऑप्शन था इंडियन होटल्स का। आई थिंक वहां पर अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करना बेहतर रहेगा। तो 590 का जो कॉल ऑप्शन 11 रुपए के आसपास दिया था वो अब 15 रुपए पे चल रहा है। उसके ऑप्शन में स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 9 रुपए लगा ले, टारगेट 25 रुपए के ही सेट करेंगे। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो रिवॉर्ड के पेपर में अभी भी ट्रेड है। तो अगर अभी भी आप खरीदारी करना चाहें तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेड लेना है, दो स्टॉक में नजर है। सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हुआ है। ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 6630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट 6850 6850 के आसपास के रहेंगे। और जो दूसरे स्टॉक है वो गैस स्पेस से है। मेरे ख्याल से गुजरात गैस एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है इंट्राडे चार्ट पे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1619 के लगाने हैं, माफ करिएगा 619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 650 के टारगेट सेट करेंगे गुजरात गैस पे। गुजरात गैस, चलिए ये एक बाय हो गया। और यहाँ पर अब कुछ नंबर्स की बात